हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हमने जो पीछे क्लासें ली थी फिजिक्स क्लास 11th के चैप्टर 2 यूनिट एंड डायमेंशन की, उसके आधार पर हम कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे और कुछ हम जेई के जो हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, यानी पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, इस क्लास के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो जेई है, जो एनटीए है, वो किस तरीके के जो है क्वेश्चन बनाता है और एनसीईआरटी को किस तरीके से जो है वो उसको करता है। ठीक है, मतलब उससे कैसा व्यवहार करता है, उससे कैसे क्वेश्चन उठाता है, कैसे पुटअप करता है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके साथ हम कुछ पीवाईक्यू और एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यूनिट एंड डायमेंशन यानी फिजिक्स के चैप्टर 2 के हम जो है पीवाईक्यू और कुछ एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन लिया हुआ है ये लिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है, और ये क्वेश्चन लिया हुआ है पिछले साल यानी 2020 के जेई के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी से, और ये दोनों ये जो है जेई से, दोनों का पैटर्न एक ही है। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से वो क्वेश्चन उठाता है, किस तरीके से एनसीईआरटी जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे, फिर उसी तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। पहला फटाफट से देखिए, ऐसा ही मात्रक पद्धति में 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, जहां पर 1 जूल बराबर इतना है। किसी अन्य मात्रक पद्धति में जहां द्रव्यमान का मात्रक अल्फा किलोग्राम, लंबाई तथा सेकंड के मात्रक क्रमशः बीटा मीटर और गामा सेकंड है, तो नई मात्रक पद्धति में 1 कैलोरी का मान ज्ञात कीजिए। ये मात्रक पद्धति है एसआई पद्धति, इसमें 1 कैलोरी बराबर है 4.2 जूल। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4.2 गुणा 1 जूल। ठीक है, 1 जूल के बराबर मुझे ये दे रखे, तो मैं 1 जूल की जगह ये लिख दूं 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जब ये इनवर्स नीचे जाएगा तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमें नई मात्रक पद्धति में हमारा जो एसआई मात्रक पद्धति में द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है 1 किलोग्राम। ठीक है, ये बराबर है नई मात्रक पद्धति में अल्फा किलोग्राम के। ठीक है, ठीक है, हमें मान चाहिए नई मात्रक पद्धति में, तो हम नई मात्रक पद्धति में 1 किलोग्राम का मान निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास केवल 1 किलोग्राम ही है। तो 1 किलोग्राम का मान निकालेंगे, तो अल्फा को उधर भेजेंगे तो ये जाएगा 1/अल्फा। ये हम इस किलोग्राम की जगह रख देंगे। दूसरा देखिए, दूसरा लंबाई का मात्रक है बीटा मीटर, जबकि एसआई में मीटर का मात्रक लंबाई का मात्रक होता है 1 मीटर। हमें इस मात्रक पद्धति में कैलोरी का मान चाहिए, तो हम यहाँ पर 1 मीटर का मान निकालेंगे, बीटा चला जाएगा बट्टे में, यानी 1/बीटा मीटर। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड का मात्रक हमें, हमारा एसआई मात्रक होता है 1 सेकंड, और एसआई मात्रक इस नई पद्धति में हमें दे रखा है गामा सेकंड। नई सेकंड में हमें मात्रक निकालना है, इसलिए हम नई सेकंड में 1 सेकंड का मान निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 1/गामा सेकंड। अब इसमें मान रखने हैं ज्यों के तो। अब 1 किलोग्राम का मान हम सीधा रख देंगे 1/अल्फा, लेकिन यहाँ पर मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1/बीटा स्क्वायर मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से इसमें स्क्वायर है तो इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/गामा स्क्वायर बराबर 1 सेकंड स्क्वायर। अब सीधे मान रख दो, 1 किलोग्राम का मान क्या है, यहाँ पर देखो 1/गामा, तो 1 किलोग्राम 4.2, 1 किलोग्राम की जगह रख दो 1/अल्फा। मीटर स्क्वायर की जगह हमें क्या रखना है, 1/बीटा स्क्वायर, तो 1/बीटा स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर की जगह हमें रखना है 1/गामा स्क्वायर, तो सेकंड पहले से ही बट्टे में, इसकी जगह हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/गामा स्क्वायर। ये अल्फा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा इनवर्स में, देखो यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखिए ये ऊपर जाएगा तो 4.2 ऐसा कैसा अल्फा इनवर्स हो जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा बीटा इनवर्स 2। ये बट्टे में है, एक के बट्टे में का फिर बट्टे में, तो ये ऊपर जाएगा गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गामा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा गामा है ना। अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकेंड, यस, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये राइट लिखने वाला लिख दिया। ठीक है, ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न का है। ठीक है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आप इस क्वेश्चन से समझेंगे। ठीक है, इसको और सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये अब आप फटाफट कर लोगे जब आप ये क्वेश्चन कर लोगे, यानी जब आप एनसीईआरटी कर लोगे ना,
तब आप आसानी से जो है जेई को फोड़ सकते हैं, जेई मेन को फोड़ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लिया ना, मतलब एनसीईआरटी कर ली। अब ये जेई का क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके 2020 का जो सेशन हुआ था उसमें आया हुआ है। ठीक है, इसमें हमें दे रखा है ऐसा ही मात्रक पद्धति में किसी पदार्थ का घनत्व इतना है 128 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, किसी अन्य पद्धति में जिसमें द्रव्यमान का मात्रक 50 ग्राम है, लंबाई का मात्रक 25 सेंटीमीटर में पदार्थ का घनत्व होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर एक एक का मान निकाला। नई मात्रक पद्धति में एक का मान निकाल के इसकी जगह लिखा है, वही हम सेम इसमें करेंगे। हमारे सामने था जो पहले हम द्रव्यमान का देख लेते हैं। इसको हम चलो ऐसा लिख देते हैं 128 गुणा 1 किलोग्राम पर 1 मीटर क्यूब, ऐसा लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब द्रव्यमान का हमारा सामान्य मात्रक होता है 1 किलोग्राम, ये हमें बराबर दे रखा है 50 ग्राम के। ठीक है, 50 ग्राम के हमें बराबर दे रखा है, तो हम सीधा का क्या कर देंगे, इस 1 ग्राम का मान निकालेंगे। 1 ग्राम का मान निकालेंगे तो यह आ जाएगा 1/50 किलोग्राम। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आ गया सीधा का सीधा। यानी नई मात्रक पद्धति में 1 का मान आ गया, वो हमें इस किलोग्राम की जगह रखना है। ठीक है, ठीक है। अब हम निकालते हैं सेंटीमीटर वाला। तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर मीटर क्यूब है, यहाँ पर मीटर क्यूब है, जबकि यहाँ पर सेंटीमीटर है। तो इसमें हमें थोड़ा सा जो है चेंज करना पड़ेगा। हमारा लंबाई का मात्रक होता है मीटर, ये बराबर है 25 सेंटीमीटर की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्यूब है इसलिए हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर मीटर का जो सेंटीमीटर में मान होता है वो होता है 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। ये 25 यहाँ पर हमें चूंकि एक सेंटीमीटर का मान चाहिए नहीं मात्रक पद्धति में, तो इस 25 को इधर भेजेंगे तो ये 25 चौके 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेंटीमीटर यहाँ पर देखो क्यूब है, तो हम भी क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आ जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब हमें इसकी जगह मान रखने हैं, तो 128 किलोग्राम की जगह में रखना है 1/50 और सेंटीमीटर क्यूब की जगह में रखना है ये, यानी गुणा में 64। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, अब देखो एक मिस्टेक हमने यहाँ पर कर दी। यहाँ पर हमने दोनों सेम कर दिए, लेकिन यहाँ पर हमने सेम नहीं किए, तो यहाँ पर हमें सेम करना पड़ेगा। 1 किलोग्राम की जगह आप लिख लो 1000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब 1 ग्राम का मान निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 20। ठीक है, 1 ग्राम का मान आ जाएगा 20, इसको आप काट देना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है दोनों तरफ सेम रखने पड़ेंगे। तो अब देखो यहाँ पर 1/50 की जगह आपको रखना पड़ेगा 20, ऊपर ही रख दो क्योंकि वो बट्टे में था इसलिए बट्टे में गया। अब इसको सोल्व करो, 64 एकम 64, 64 दूनी 128, 2 गुणा 20 आ जाएगा आपका, ऑप्शन आ जाएगा आपका पहला। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा और यही आपका जो है एक जेई का क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया है, कर लिया है। ठीक है, ये रोल है एनसीईआरटी का। अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड भी और जो जेईई में भी पूछे गए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन लिया हुआ है फिर से एनसीईआरटी से और ये लिया हुआ है आपके जेईई के पीवाईक्यू से। ठीक है, दोनों करेंगे फिर से सेम क्वेश्चन एकदम। ठीक है, तो देखो इसमें हमें कह रखा है भौतिक राशि P में परसेंटेज एरर यानी प्रतिशत त्रुटि, P का मतलब परसेंटेज एरर या प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। यदि A, B, C, D में मापने में हुई प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 1%, 3%, 4% और 2% हो तथा P भौतिक राशि इस प्रकार संबंधित है A व B व C व D से। अब मैंने आपको जो त्रुटि का जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि डेल्टा जेड, यदि कोई जेड भौतिक राशि है जो a की पावर n, b की पावर n, c की पावर r के बराबर हो तो उसमें प्रतिशत त्रुटि इस प्रकार निकलेगी। इस घात को आगे ले आओ, डेल्टा a बाई a कर दो, इस वापस घात को आगे ले आओ, डेल्टा b बाई b कर दो, इस वापस घात को जो है ये क्या है r, तो r को आगे ले आओ और डेल्टा c बाई c कर दो। अब हम इन सबको जोड़ देते हैं, प्लस इसलिए करते हैं ताकि मैक्सिमम एरर निकल जाए। ठीक है, हमारे पास कोई गलती का मौका नहीं मिले ये हम चाहते हैं, इसलिए हम इन सबको प्लस कर देते हैं। सेम इसी में है और हमें इनमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, सीधा लिख देंगे डेल्टा P बाई P। अगर आपने ये नहीं देखा है तो प्लीज इसे देखिए,
डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इसे हम लिख देंगे डेल्टा पी बाई पी, इस 3 को आगे ले आएंगे डेल्टा ए बाई ए, इस 2 को आगे ले आएंगे डेल्टा बी बाई बी। जब अंडर रूट में हो तो हम उसको जो है 1/2 पावर लिख सकते हैं, तो ये भी आगे आ जाएगा 1/2 डेल्टा सी बाई सी। अब आप कह रहे हैं कि ये ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, यहाँ पर हम माइनस नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम मैक्सिमम एरर निकालते हैं, ठीक है। इसकी पावर 1 है तो ये 1 आ जाएगा डेल्टा डी बाई डी। अब ये तो हुई है केवल और केवल त्रुटि, हमें निकालनी है परसेंटेज एरर, तो इन सब को 100 से गुना कर दो, तो डेल्टा पी बाई पी इंटू 100। अब ये जो इतनी वैल्यू है ना, ये है पी में प्रतिशत त्रुटि, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। ये इतनी जो प्रतिशत त्रुटि है ये ए में प्रतिशत त्रुटि, 2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। ये बी में प्रतिशत त्रुटि, फिर 1/2 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, फिर डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। ये है डी में प्रतिशत त्रुटि। अब हमें इन में प्रतिशत त्रुटि का मान दिया हुआ है तो हम लिख देंगे 3 ऐसा कैसा। ए में प्रतिशत त्रुटि है 1 तो 1 प्लस 2, बी में प्रतिशत त्रुटि है 3 3 1/2, सी में प्रतिशत त्रुटि है 4 4 एक ऐसा कैसा। डी में प्रतिशत त्रुटि है 2 2 का 2, सबको जोड़ दो, 3 एकम 3 2 3 6 2 दूनी 4 2 2 एकम 2 2 2 2 4 6 4 10 और 3 13 परसेंटेज। पी में प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी आपकी 13%। कैसे आई, ये फॉर्मूला लगा दिया सीधा, ठीक है ठीक है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अब ये जो आपका क्वेश्चन है ये आया हुआ है आपका JEE 2019 में, ये है एनसीईआरटी और ये है जेई। देख लो केवल लैंग्वेज का फर्क है, तो वो लैंग्वेज आप चुनोगे तो आ जाएगी, ठीक है। चलो इसको मैं हिंदी में बताता हूँ, ठीक है। परसेंटेज एरर इन क्वांटिटीज PQRS आर 0.5%, 1%, 1%, 3%, 3% respectively. Then find the percentage error in measurement of a physical quantity A which is related to the PQRS, इस तरीके से, ठीक है। और फिर हमें ये ज्ञात करना है, ये हमें ऑप्शन दिए भी हैं। क्या कह रहा है कि ये PQRS के अंतर्गत जो प्रतिशत त्रुटियां हैं वो है 0.5%, Q के अंतर्गत है 1%, R के अंतर्गत है 3%, S के अंतर्गत है 3%। हमें इस A भौतिक राशि के अंतर्गत प्रतिशत त्रुटि बतानी है यदि ये इस प्रकार संबंधित है। इसी की तरह करेंगे, बस इसमें ये अंडर रूट दोनों पर है तो हम इसे सीधा लिख देंगे डेल्टा ए बाई ए, इसको आगे ले आओ 3 डेल्टा पी बाई पी, 2 डेल्टा क्यू बाई क्यू। अब की बार ये दोनों पर है तो दोनों पर अलग अलग ला देंगे, 1/2 1/2 1/2 डेल्टा आर बाई आर, 1/2 डेल्टा एस बाई एस। फिर से सबको 100 से गुना कर देंगे तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 बराबर 3 डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 बराबर प्लस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा क्यू इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा एस बाई एस इंटू 100, ठीक है। ये है पी में प्रतिशत त्रुटि। पी में प्रतिशत त्रुटि देखो कितनी है, ये रही 0.5%। 2 क्यू में कितनी है 3 ही तो है, नहीं 1 है यार, प्लस और कितना आगे 1/2, ये वापिस से प्लस लगा दिया 1/2 और इसमें है आर में 3 प्लस 1/2 एस में है 3, सबको ऐड करो, 3 पंजो 15 यानी 1.5 प्लस 2 एकम 2 प्लस 3 में 2 का भाग जाएगा 1.5 और ये भी 1.5, ये हो जाएंगे 3 3 और 2 5 5 और 1.5 6.5। देखो 6.5 ऑप्शन है क्या, ये रहा ऑप्शन सी राइट, ये आपके जेई का 4 नंबर पक्का। इस तरीके से प्रत्येक चैप्टर के जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बाहर से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो और देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन जो है वो और देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ऐसा क्वेश्चन जेईई में एक क्वेश्चन जो है पक्का छपता है हर सेशन के अंतर्गत। अभी जो सेशन हुआ था उसमें एक क्वेश्चन ऐसा जरूर छपा था, जितने भी सेशन हुए थे उन सब में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, अभी वर्तमान के सालों में, ठीक है। आपकी किस्मत का मुझे पता नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इफ पी मोमेंटम
यानी यदि संवेग ए एरिया यानी क्षेत्रफल टी टाइम यानी समय आर टेकन टू बी द फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी इनको अगर हम आधारभूत मूलभूत भौतिक राशियां मान लें तो एनर्जी यानी ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होगा। ऊर्जा का विमीय सूत्र हमें बताना है संवेग p की फॉर्म में, ए एरिया की फॉर्म में, टी टाइम की फॉर्म में। ठीक है, संवेग का विमीय सूत्र होता है m1 l1 t-1, एरिया का होता है L2 और इसका होता है T1। ठीक है, और एनर्जी का होता है m1 l2 t-2। अब हमें इस एनर्जी को इन तीनों के विमीय सूत्र के अंतर्गत कन्वर्ट करना है, तो इनका एक जो है निश्चित फॉर्मेट होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, तो देखो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनके ऊपर जो है ये एनर्जी डिपेंड करेगी। यदि हम ये फॉर्मूला एस ए बनाएंगे, यानी ये एनर्जी जो है अगर हम इस एनर्जी के विमीय सूत्र को अगर हम इनमें कन्वर्ट करेंगे तो ऊर्जा का जो मान है वो इन तीनों पर जो है निर्भर करेगा ना। यानी यदि हम मान लो चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, तो चाल के सूत्र में अगर दूरी बटा समय उसकी विमीय सूत्र में L1 t-1 आ रहा है तो वो L1 और t- पर डिपेंड कर रही है ना। यदि दूरी बढ़ेगा तो चाल बढ़ेगा नहीं, डिपेंड कर रही है ना। उसी तरीके से यदि हमें एनर्जी को इनकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब एनर्जी इन तीनों पर डिपेंड कर रही है, किसी न किसी प्रकार से निर्भर कर रही है। और जब निर्भर की बात आ जाए तो मैंने आपको बताया था कि आप सीधा का सीधा उसे समानुपाती लगा दे, उसकी पावर लगा दे, कुछ भी, हमें पता नहीं है कुछ भी क्या हो सकती है। इसी तरीके से एनर्जी डिपेंड करेगी एरिया पे, ए की पावर वाई मान लेते हैं। इसी तरीके से एनर्जी डिपेंड करेगी टाइम के, यानी टी की पावर जेड मान लेती है। तीनों को मिलाएंगे तो ई की पावर हो जाएगी पी की पावर एक्स, ए की पावर वाई, टी की पावर जेड। कॉन्स्टेंट आ जाएगा ई बराबर कॉन्स्टेंट ई की पावर एक्स, ए की पावर वाई, टी की पावर जेड। अब इन तीनों का विमीय सूत्र लिख देंगे। ई का विमीय सूत्र होता है m1 l2 t-2। इसी तरीके से कांस्टेंट संवेग का होता है m1 l1 t-1 x। एरिया का होता है L2 y। टाइम का होता है t z। m1 l2 t-2 बराबर कांस्टेंट m की ये x अंदर आएगा तो ये x, ये भी x, ये y अंदर आएगा तो 2y, z अंदर आएगा तो t की पावर z। अब तीनों को कंबाइन कर दो। m की पावर कितनी, m की पावर केवल x है तो m की पावर x, l की पावर x है और 2y है तो l की पावर x प्लस 2y, t की पावर माइनस x और प्लस z है। अब यदि ये विमीय सूत्र बराबर है, इसका मतलब है इनकी घातें भी बराबर है, यानी इधर m की पावर 1 और इधर m की पावर x बराबर है, यानी x बराबर है 1। ठीक है, इधर l की पावर 2 है और इधर l की पावर इतने, यानी ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, x का मान है 1 प्लस 2y बराबर 2। ठीक है, 2y, ये 1 उधर जाएगा तो 2 माइनस 1y बराबर आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब देखो वापस से देखो, t की पावर -2 बराबर होगा इसकी माइनस एक्स प्लस जेड। एक्स का मान है -1, ये -2 जेड, ये -1 इधर गया तो प्लस का 1 और माइनस का 2 बराबर जेड, जेड बराबर आ जाएगा -1। अब इसको जो है इन सब मानों को जो है इस सूत्र में रख दो, ये आ जाएगा e की पावर कांस्टेंट मान लो 1 है। ठीक है, p की पावर x कितना, x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है, y किसके लिए, a के लिए y का मान है 1/2 और t का मान है z, z का मान है -1। ये विमीय सूत्र देखो कहाँ पर है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनको करने का एक निश्चित फॉर्मेट होता है। ऐसा इसलिए करते हैं कि मैंने आपको डायमेंशन एनालिसिस के अंदर बताया था कि अगर कोई भौतिक राशि अन्य राशियों पर निर्भर कर रही हो तो उसके लिए हम विमीय सूत्र जो है तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑन द सपोर्ट हम जो है सूत्र निकाल सकते हैं फिजिक्स का कोई भी इसकी सहायता से। ठीक है, इसी तरीके से जो एनर्जी, अगर मैंने आपको बताया कि एनर्जी का हमें सूत्र निकालना है इनकी फॉर्म में, तो ये तभी निकलेगा जब एनर्जी इन पर डिपेंड करेगी। ठीक है, मैंने आपको चाल का सूत्र बताया दूरी बटा समय, उसका विमीय सूत्र हो जाएगा L1 t-1। अब यदि L बढ़ेगी तो चाल बढ़ेगी ना, यदि दूरी बढ़ेगी तो चाल बढ़ेगी ना, यदि समय कम होगा तो भी चाल बढ़ेगी। तो चाल इन पर डिपेंड कर रही है तभी तो इसका विमीय सूत्र जो L1 t-1 में है ना,
इसी तरीके से एनर्जी इन पर डिपेंड करेगी तभी इनका वी में सूत्र आएगा, और डिपेंड करने के बाद हम अपने आप देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। वो मैंने आपको बताया था डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर। ठीक है, ठीक है। एक बात और कि हमने विमीय सूत्र पढ़ा है कि हम L1 T माइनस ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ये यहाँ पर PET कैसे आ गया, तो इसका मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हम भौतिक राशि का जो मात्रक है वो चुनते हैं, जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, जो संस्था मैंने आपको बताई थी, उसके अंतर्गत भी हमारे जैसे व्यक्ति ही हैं। ठीक है, कोई भगवान नहीं बनाता, इनको हम ही चुनते हैं। तो इस तरीके से हम कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन सर्व सामान्य सिद्धांत पर, आम सामान्य सिद्धांत पर जो है हम MLT को ही दिखाते हैं। ठीक है, वो 3 यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स के अंतर्गत हम मानते हैं। और यदि मानना चाहें, ठीक है, यदि हम बदमाशी करना चाहें तो हम कैसे भी कर सकते हैं। ये बदमाशी करता है NTA हमारे साथ। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आगे भी हम बहुत सारे टॉपिक और PYQ करेंगे।